नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राजवेदी हूँ। कल मैंने आपसे ग्रीनलैंड के बारे में बात करी थी। अब ये क्यूबा और मैक्सिको के पीछे पड़ गए हैं। क्यों? एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। अकबर के दरबार में उसके सिपा सलारों ने शिकायत की कि बीरबल बहुत बदमाश है और ये पैसे खाता है और इसको ऐसी जगह भेजिए जहाँ पर इसको कुछ ना मिले, जंगल हो या पहाड़ हो या पानी हो। अब अकबर ने बुलाया बीरबल को। उसने, भाई ऐसा है, तुम हमारे खास आदमी हो, मैं तुम्हें समुद्र की लहरों में भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर ड्यूटी करो। बीरबल ने कहा, सर ठीक है, आपकी आप जैसा चाहें, मुझे एक नियुक्ति पत्र दे दें। अकबर ने उसे नियुक्ति पत्र दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर। अब खुराफात दिमाग तो खुराफात होता है। अब क्या हुआ, वहां से जितने भी जहाज आते थे बीरबल उनको रोक लेता था। वो कहता, ये मेरा नियुक्ति पत्र है, मेरे को बादशाह अकबर ने यहाँ पर अपॉइंट करा है, यहाँ पर बिना टोल दिए कोई पास नहीं होगा, कोई जहाज नहीं आना जाएगा। तो उसने वहां पर समुद्र की लहरों से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब ट्रंप का क्या कहना है कि जो भी तेल वेनेजुला से निकलेगा वो मेरे थ्रू जाएगा, मैं बेचूंगा और उसका जजिया, उसका कट मैं दूंगा। ये तो वही वही हिसाब हो गया। भाई तुम कुछ भी कहीं से भी कुछ कर लो, मैं करूंगा, मेरे थ्रू जाएगा सब कुछ और मैं उसका कमीशन जो भी लेना मैं लूंगा अपने। मेरा मेरा मानना है, मैं करूंगा, मैं राजा अकबर हूँ। ठीक है साहब। अब क्यूबा ने धमकी तो दे दी है उसे, पर आपको पता है क्यूबा कितना छोटा देश है। यस, उसमें रशियन इंटरेस्ट भी है। मैक्सिको ने उसे अभी कितना 1000 टन वो कल भेजा है ऑयल। उस पर उन्होंने नाराजगी करी कि हम मैक्सिको तुम्हें भी खत्म कर देंगे, पर ये मान नहीं रहे देश। अब क्या कर रहे हैं कि क्या क्या करेगा ये, उधर रशिया से पंगा, उधर चाइना से पंगा, ईरान से पंगा, मैक्सिको से पंगा, ग्रीनलैंड से पंगा, डेनमार्क से पंगा, क्यूबा से पंगा। तो ये कर क्या रहा है ये? मेरे तो समझ से बाहर है, मैं नहीं समझ सकता। आप बता सकते हैं? नहीं। देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात बता रहा हूं। ईरान के अंदर ये घोषित रखते हैं कि इनके पास लैंड आर्मी तो है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकती, एयर अटैक है बस। और इस बारी ईरान भी तैयार बैठा है इनके स्ट्रेटेजिक ठिकानों को अटैक करने के लिए। गल्फ में इनके हैं कई सारे, 10-12-15 बेसिस हैं, एयरबेस हैं। और ये लड़ाई पड़ेगी क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो परेशान हो गया है कि ये तो गलत हो रहा है। धीरे धीरे अब ये अमेरिका के आगे बोलना शुरू कर रहे हैं और कर देंगे। तो ईरान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। यस, ये बात ठीक है कि वो जो वहाँ पर इस्लामिक कट्टर गवर्नमेंट है वो गलत है ना, लोगों के अधिकार छीने जाते हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं है। भाई किसको पहनना है, क्या पहनना है, ये तो आपकी स्वतंत्रता के ऊपर है, आपकी आज़ादी है, जो मर्जी करिए। दूसरा, वहाँ की इकोनॉमी, इतने सैंक्शंस हैं, क्या करेंगे वो? भट्टा बैठ गया। क्या 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 होगा अब? आज सुना है कि वो कुछ करेगा,
हाँ, अटैक करेंगे, अंदर नहीं घुस सकते। उनकी आप देखा आपने अफगानिस्तान में क्या हुआ था, वियतनाम में क्या हुआ था। ये अपनी आर्मी को लैंड टू लैंड वो नहीं कर सकते हैं ये लड़ाई 1-to-1, इनके बस की इन्होंने कभी करी नहीं है। दे आर ओनली एक्सपर्ट इन एयर अटैक, मिसाइल अटैक। हमसे भी आज सुना है कि मीटिंग ट्रेड के बारे में हो रही है हिंदुस्तान में, देखिए क्या होता है। दे हैव लिटिल बिट स्लोइंग डाउन टूवर्ड्स इंडिया। वहाँ के लोग, वहाँ के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सबने कहा है इंडिया से पंगा मत लो, वेरी लार्ज इकोनॉमी, और चुपचाप बैठे रहो और काम डाउन करो चीज़ों को। जो अमेरिकन एम्बेसडर है उसने आज बोला है ये बात, वी वांट हिंदुस्तान, देयर इज नो नेशन इम्पोर्टेंट देन इंडिया फॉर यूएसए। बहुत बड़ी बात है। हम तो अपना काम डाउन कर लेंगे, हम अपने तरीके से, हमें पता है डिप्लोमेटिक कैसे करना है। तो ये तो पाकिस्तान कूद रहा था, जनरल क्या है वो, उसका मार्शल, चीफ मार्शल जो है मुनीर, उनकी गोदी में बैठ गया था जाके, मैं ये कर दूंगा, बड़ा कूद रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि इसका भी हर्ष गलती होगा, क्योंकि अब जो ईरान में हो रहा है, पाकिस्तान को उसको कंडेम करना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम होगी। अब अमेरिका उनसे फेवर मांगेगा ईरान के अगेंस्ट में, वो देना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। और ट्रंप को नाराज करने का मतलब है आ बैल मुझे मार। ये तो इट वाज राइटिंग इन द वॉल। ये जो ट्रंप कर रहा है पाकिस्तान को फेवर, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नाउ इट हैज कम, अब देखिए क्या होगा। बड़ी मल्टी लेवल टेंशंस हैं। किस तरफ जा रहा है वर्ल्ड? थर्ड वॉर? नो, आई डोंट सी। There will be no third war. Whatever people may say, there will be no third war. Take it writing from me. No third war. No third war. ये एक हाइप बनाया जाता है, न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगी, हम ये कर देंगे, अमेरिका B-2 बॉम्बर ले आया, उसने ये कर दिया, रशिया इधर ले आया। कुछ नहीं होता, कि पोस्चरिंग है, कुछ नहीं होता। न्यूक्लियर आसान काम है, न्यूक्लियर वार कर देंगे सर। न्यूक्लियर वार का मतलब है 3/4 ऑफ वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय। आसान है क्या? आजकल तो साले हर कंट्री के पास देखिए तो वो अपना एटम बॉम्ब रख के बैठे हुए हैं। यूरोप में, यूनाइटेड देशों में अमेरिका ने कितने बेस बनाए हैं, कहाँ पर? मेरे ख्याल 20-25 कंट्रीज में उसने न्यूक्लियर साइट अपनी बनाई हुई है, न्यूक्लियर बेस है। तो क्या वो रशिया के ऊपर कर देंगे, रशिया उनको ऊपर कर देगा? ना, कुछ नहीं होगा। यूक्रेन थोड़े दिन में सरेंडर कर देगा, क्योंकि पीसफुल सोल्यूशन है ही नहीं कोई। Russia is not going to leave an inch of land which he has won in the battle. देनी ही पड़ेगी। यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज कुछ भी कर लें, देनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब वेनेजुएला का तेल जो है वो ट्रंप इंडिया को बेचने के लिए ऑफर करेगा, और लोअर देन रशियन ऑयल।
lower price than Russian oil. What we will do? We cannot leave Russia alone. What will happen? What I think? Let America offer Venezuela oil rates to India. It is the best time for India to negotiate with Russia also. Russia will definitely slash the crude oil prices for India in comparison to Venezuela oil being sold by USA. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। ये मैं आज बोल रहा हूँ आपको, बात करूँगा आपसे जरूर थोड़े दिन के बाद। बस आज बहुत हो गया, अब आगे के लिए छोड़ते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जरा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, थोड़ा मेरा हौसला तो बढ़ाइए। नमस्कार।